हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, उनका एक सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पिछले साल का पेपर है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, तो जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये जो पेपर मैंने कलेक्ट किया है वो पिछले ईयर का है। पिछले जब 5th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था तो वहां पे हमको मिला था ये पेपर, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस पेपर के बारे में बता दिया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर कोड का। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस है, इसका जो पेपर कोड है वो कितना है, 2278। ठीक है, इसमें जो आपका मार्क्स होगा, मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा करने के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको आगे चल के कुछ करना है तो माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस है जो आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। कहा गया है इनमें से किसी 2 ही के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको सिर्फ 2 ही करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो उद्योग धंधे हैं, जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है, ठीक है, उनके विकास में जो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसका कितना योगदान है, किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में वो है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेसिंग, डिस्क्राइब फ्यू इंटरफेसिंग डिवाइसेस। तो कहा गया कि इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटरफेसिंग एक्चुअली होता क्या है माइक्रो प्रोसेसर में, और कुछ ऐसे जो इंटरफेसिंग डिवाइसेस होते हैं, कुछ माइक्रो जो आपके इंटरफेसिंग डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, ड्रॉ द लेआउट ऑफ मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन IP 8086। तो कहा गया है कि जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का, उसके बारे में आपको लेआउट इसमें लिखना है। ठीक है, ड्रॉ करना है, इसके लेआउट को ड्रॉ करना है किसके, माइक्रो प्रोसेसर 8086 के। ठीक है, 8085 भी माइक्रो प्रोसेसर है, 8086 भी माइक्रो प्रोसेसर है। तो 8086 का जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है उसका क्या बनाना है, लेआउट ड्रॉ करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपके पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट में इन तीनों में से किसी 2 को आपको आंसर देना था। ठीक है, अगला जो पार्ट था वो पार्ट 2 था। इसमें क्या है, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से 2 ही करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको 2 ही करना है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पिन डायग्राम ऑफ PPI चिप इंटेल A255 एंड डिस्क्राइब वेरियस पार्ट्स। तो पूछ रहा है पिन डायग्राम, जो PPI चिप है, जो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है। ठीक है, PPI का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। इसका आपको पिन डायग्राम बनाना है और इसकी जो IC होती है कितनी, 8255। ठीक है, PPI को 8255 भी बोलते हैं। तो जो PPI IC है उसके बारे में आपको लिखना है, उसका पिन डायग्राम ड्रॉ करना है और इसके कितने पार्ट्स हैं इसको भी लिखना होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्रॉ पिन डायग्राम ऑफ इंटेल चिप 8259, हाउ डज इट वर्क एक्सप्लेन। कहा गया है कि जो इंटेल चिप है 8259, इसके बारे में आपको पिन डायग्राम बनाना है और पिन डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है,
पूछा जा रहा है ड्रॉ पिन डायग्राम ऑफ ए प्रोग्रामेबल डीएमए कंट्रोलर चिप, कैन वी यूज इंटेल 8257H पीडीएमए कंट्रोलर, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ इट्स ईच पिन। कहा गया है कि जो डीएमए आपका जो डीएमए जो आपका कंट्रोलर चिप है, ठीक है, डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। प्रोग्रामेबल डीएमए जो होता है उसका आपको पिन डायग्राम बनाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करना है, जो आपका पीडीएमए होता है, पीडीएमए कंट्रोलर जो होता है, उसके लिए क्या हम 8257 है या फिर 8257 है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं, इसको लिखना है। और जो आपका डीएमए कंट्रोलर है, इसके पूरे पिन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कैसे वर्क करता है, कौन सा पिन क्या काम करता है, ठीक है ना। ये तो हो गया पार्ट 2, इसमें से भी आपको 2 ही करना है। अगला आते हैं, अगला जो पार्ट है, अगले पार्ट में क्या है, आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 2 ही करना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है वो क्या है, व्हाट इंटरप्ट सिग्नल और अवेलेबल इन माइक्रो प्रोसेसर 8085 डिस्क्राइब दियर वर्किंग। कहा जा रहा है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है 8085, ठीक है, उसमें कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका 8085, उसमें कौन कौन से इंटरप्ट हैं, उनकी कैसे वर्किंग होती है, सारी चीजें आपको इसमें समझाना है, जो आपका इंटरप्ट होता है उसके बारे में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ पिन डायग्राम ऑफ इंटेल 8253 एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। कहा गया है कि जो आपका इंटेल का 8253 या फिर कहें 8253 जो आईसी है, इसके पिन डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इसके वर्किंग को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया है आपका, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल पिक्चर्स डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ठीक है। तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का क्या होता है, इसको आपको इसके वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ इसका डायग्राम बना के, ठीक है, डायग्राम बना के इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगला जो पार्ट है आपका पार्ट 4, ठीक है, जो पार्ट 4 है उसमें आपका, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही करना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इंटेल आईसी 8279, ठीक है, 8279 जो आईसी है इंटेल की, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको समझाना है, डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइस पोलिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो पोलिंग डिवाइसेस क्या होते हैं या डिवाइस पोलिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, और इसके एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको इसमें से देखने को मिलेगा कई सारा जो सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी लास्ट में हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा सिलेबस के बाहर पूछा गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसका जो जीपीआर है, जनरल पर्पज रजिस्टर है, उसके वर्किंग को आपको डिस्क्राइब करना है, उसको समझाना है कैसे वर्क करता है जो जीपीआर है, ठीक है। अगला जो पार्ट है आपका, उसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही करना है। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको, ड्रॉ पिन डायग्राम ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 8086 का जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इसके पिन डायग्राम को ड्रॉ करना है, साथ ही साथ इसको समझा देना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, स्टैक ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का स्टैक ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी का फिगर बनाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेसिफाई द डिफरेंस बिटवीन स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस करना है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या इनमें अंतर होती हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके माइक्रो प्रोसेसर के, जो पिछले साल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसमें से हो सकते हैं इस साल भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस में पूछे जाते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो ओवर सिलेबस से थे, ठीक है। इसलिए आप लोग जो माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइसेस है, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। उम्मीद करेंगे कि इस सेमेस्टर में आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके सिलेबस के अनुसार ही मिलेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।